गो एडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लेक्चर 21 करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो जो कॉन्सेप्ट, ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन हैं, उसी के बेस पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम सब। जैसे ए रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, ए ट्रेन 150 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड, जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर है। हाउ मच टाइम्स विल टेक ए क्रॉस ए पोल, मतलब प्लेस नहीं, पोल है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि ट्रेन की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 150 मीटर है, 150 मीटर्स है। एंड वो कितनी ट्रेन की स्पीड जो दी है, स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड कितना दी है, 72 किलोमीटर। हम सबको पूछा क्या गया है, हम सबको सेकंड में आंसर पूछा गया है। तो हम सब 72 को हम सब जो है कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, जो है इसको हम सब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सब यहाँ से बड़े से छोटे में जाना है, तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो 18 का ये 4 टाइम होता है, एंड 4 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, हम सबको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। ट्रेन की स्पीड किस में मिल जाएगी, मीटर पर सेकंड में। 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब पूछा क्या है कि यह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, पोल को कितने समय में क्रॉस करेगी, कितने टाइम में। तो हम सबको समय निकालना है। तो टाइम इक्वल कितना होता है, टाइम इक्वल जो होता है लेंथ होता है। लेंथ लेंथ कितना है, लेंथ डिवाइड बाई स्पीड होता है। तो लेंथ हम सबको दिया है, यहाँ पर 50 दिया है, 150 मतलब, सॉरी। और यहाँ पर जो हम सब ने स्पीड निकाली है मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड निकाली है। तो हम सबसे जीरो से जीरो यहाँ कैंसिल कटा, एंड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जब 15 को करेंगे तो हम सबको कितना आएगा, 7.5 सेकंड। 7.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ए रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सब जो है सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड, ट्रेन जो है रन कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर्स में, क्रॉसेस ए स्टैंडिंग मैन इन 12 सेकंड, और एक खड़े व्यक्ति को जो है कितने 12 सेकंड में वह पार कर देता। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ पर लेंथ लेंथ पूछा है, किसका पूछा है, लेंथ ट्रेन का, लेंथ ऑफ ट्रेन। ए कितना है होगा, ए पूछा है। तो यहाँ पर हम सबको देखिए स्पीड दी है, और लेंथ हम सबको कितने में पूछा है, मीटर में सब पूछा है, और सेकंड मीटर में पूछा है। तो हम सब यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दी है, 90 किलोमीटर पर आवर दी है। कितना दी है, 90 किलोमीटर पर आवर दी है। तो हम सब इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो हम सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम सब इसको 5 डिवाइड बाई 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का ये 5 टाइम हो गया, एंड 5 का 5 में मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हम सबको 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई। मीटर पर सेकंड में 25 ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई, जो कि हम सबको चाहिए था। और यहाँ पर टाइम हम सबको दिया है, लास्ट मतलब पिछले क्वेश्चन में हम सबको टाइम निकालना था, यहाँ पर हम सबको टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 12 सेकंड। कितना दिया है, 12 सेकंड। तो जब 12 सेकंड दिया है, हम सबको लेंथ चाहिए। तो लेंथ इक्वल कितना होता है, जो किसी भी जो लंबाई होती है ट्रेन की, मान लीजिए लेंथ निकालना है, तो उसके स्पीड जो है, स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम जो है कितना है, टाइम जो है 12 सेकंड है। इसको हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सबको 25 का 10 टाइम होगा 250, एंड 2 टाइम 50 हो जाएगा, यानी कि 300 मीटर। 300 मीटर ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या होता है कि कोई ट्रेन है, ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म, जो टनल वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वो वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में लगेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, यहाँ पर 300 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर से लॉन्ग इन ए 25 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर
पर आवर, किलोमीटर पर आवर में जो है ट्रेन की स्पीड पूछी है, ठीक। और सब मीटर में दिया है, सेकंड्स में दिया है, और किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो ठीक है, आइए हम सब इसको करते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है ट्रेन, ट्रेन की जो लेंथ दी है, ए ट्रेन, ट्रेन का जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 200 मीटर दिया है। कितना दिया है यहाँ पर, 200 मीटर दिया है। ट्रेन का लेंथ 200 मीटर दिया है। एंड यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एलपी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वो दिया है 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। एंड यहाँ पर जो टाइम दिया है, टाइम निकल के आया है, जो टाइम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, टाइम 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, सॉरी 25 सेकेंड, ये टाइम निकल के आएगा। तो होता क्या है, जो मैंने बताया था कि जब कोई ट्रेन क्या करती है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, तो वह खुद की लंबाई के साथ उस टनल की लंबाई और खुद की लंबाई के साथ टनल की लंबाई भी जो है क्या करती है, क्रॉस करती है। यहाँ पर टनल चाहे रहे, चाहे प्लेटफॉर्म रहे, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, चाहे टनल प्लेटफॉर्म, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो खुद की लंबाई को भी क्रॉस करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की लंबाई हम सब ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, हम सब दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो होल लंबाई आई, होल लेंथ आया है, वह कितना आया, 500 मीटर, ठीक है, यही हम सबको चाहिए था। अब हमको क्या पूछा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड पूछी है। तो ट्रेन की स्पीड आइए निकालते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, किसी की स्पीड क्या होती है, जो दूरी दी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम सबको डिवाइड करना रहता है। किससे, समय से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम सबको क्या आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्पीड, इसको अगर हम सब कैलकुलेट कर लिए तो जो ट्रेन की स्पीड निकल के आएगी वह मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन हम सबको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, किलोमीटर पर आवर्स में हम सबको चाहिए। तो हम सब ने पढ़ा है, हम सब ने क्या पढ़ा है कि जब छोटे से, यहाँ ये तो कैलकुलेट करेंगे मीटर पर सेकंड में आएगा, जब छोटे से इसको इज इतना टोटल कैलकुलेट करेंगे मीटर पर सेकंड में आएगा। ये मीटर पर सेकंड में मान लीजिए लिखा है, ठीक है। अब इसको छोटे से हम सब कहाँ जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं। तो हम सब जब बड़े में जाएंगे तो हम सबको 18/5 से जो है क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सबको जो आंसर आ जाएगा वो किलोमीटर पर आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम सब करते हैं। आइए किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम सब ने क्या कर दिया, 18/5 से हम सब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 25 का यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया, मतलब 20 टाइम्स हो गया। एंड 5 का यहाँ पर कितने टाइम, 4 टाइम हो गया। एंड 18 का 4 में मल्टीप्लाई जब हो जाएगा, 18 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम सबको जो ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई है किलोमीटर पर आवर्स में, वह कितना निकल के आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि हम सबको पूछा गया था, ठीक। अब हम सब क्वेश्चन किस पे चलेंगे, 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइए क्या बताता है। एक कोई ट्रेन है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए 54 किलोमीटर पर आवर्स क्रॉसेस ए ब्रिज इन 14 सेकेंड, ठीक है। तो हम सब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम सबको ट्रेन की लेंथ निकल के आ गई। हम सबका पहला काम क्या है, ट्रेन की लेंथ निकाल लीजिए। आइए लेंथ निकालते हैं, ट्रेन की लेंथ किस तरीके से निकलेगी। तो ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए हम सबको क्या चाहिए, ट्रेन की स्पीड चाहिए। ट्रेन की स्पीड यहाँ कितनी दी है, 54 किलोमीटर पर आवर दी है। बट यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है और हम सबको सेकंड मतलब मीटर में आंसर चाहिए और सेकंड्स में यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब इसको हम सब डिवाइड कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम सबको 5/18 से जो है क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सबको एक स्पीड जो ट्रेन की निकल के आएगी मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी, हम सबको लेंथ चाहिए। तो लेंथ क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो ये स्पीड हो गई, ये क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई ऑन टाइम। एंड टाइम दिया है यहाँ पर, कितना दिया था टाइम, यहाँ पर 40 सेकंड टाइम दिया है, 14 सेकंड टाइम दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम सबको क्या निकल के आ जाएगा, लेंथ, लेंथ निकल के आ जाएगी इसकी ट्रेन की, ठीक है। यहाँ से 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा।
एंड 3 का यहाँ पर कितने 3 पचे 15, 3 का 5 टाइम कितना होता है 15 हो गया। एंड टोटल जो डिस्टेंस आया ट्रेन का वो कितना है 600। ठीक है, 600 मीटर लेंथ है किसकी, ट्रेन की। ठीक है, 600 मीटर। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 20, ठीक है, इफ़ द ट्रेन लेंथ ऑफ 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, ये 600 मीटर। लेकिन ये 600 मीटर ट्रेन की लेंथ थोड़ी नहीं है, ट्रेन की लेंथ है यहाँ पर जब ट्रेन, कोई ये प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है ये, और मैंने अभी बताया कि जब ट्रेन चलती है तो वह खुद की लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म के जो अगर जिस चीज़ में लंबाई है उसको भी क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर ये जो 600 आया है, मैं अभी बोल रहा था वो गलत बोल रहा था, बट ठीक है। यहाँ पर जो लेंथ जो निकल के आई है, किसकी लेंथ निकल के आई है यहाँ पर बोथ दोनों की लेंथ निकल के आएगी। यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन निकल के भी आया है एंड लेंथ ऑफ क्या प्लेटफॉर्म, दोनों का यहाँ पर लेंथ निकल के आ गया है। कितना टोटल है 600 मीटर। ठीक, अब हम सबको यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है 250 मीटर किसकी, ट्रेन की लंबाई दी है। ELT हम सबको पहले से ही दिया था। ठीक है, तो जब ELT हम सबको पहले से दिया है 250, तो यहाँ पर हम सब इसको पुट कर देंगे एंड यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हम सबको ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम सबको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मिल जाएगा 600 में से, 600 में से जब जो है कितना डिवाइड करेंगे 250, जब डिवाइड हो जाएगा तो हम सबको क्या निकल के आ जाएगा 350 मीटर प्लेटफॉर्म की क्या निकल के आ जाएगी, लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, यही है इसका आंसर। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेन है 240 मीटर लॉन्ग है, पासेस से मैन रनिंग एट 6 किलोमीटर इन द डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, डायरेक्शन क्या दिया है, अपोजिट डायरेक्शन दिया है। ठीक है, जो मैंने मैन एंड ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वाला, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा है। एंड टू दैट ऑफ द ट्रेन इन 9 सेकेंड्स फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की यहाँ पर स्पीड पूछ ली है, तो हम सब ट्रेन की स्पीड किस तरीके से निकालेंगे, दूरी जो टोटल दूरी दी है वह कितना दिया है, जो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस दिया है, टोटल क्या दिया है, डिस्टेंस जो निकल के दिया है, डिस्टेंस जो है 240 कितना दिया है, मीटर दिया है। ठीक, और जो टाइम है, टाइम जो है कितने समय में क्रॉस करती है, टाइम जो दिया है 9 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ठीक है, 9 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो हम सब ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जब कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 एंड S2 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। S1 एंड S2 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। एंड इक्वल किससे कर देते हैं हम सब, जो स्पीड का क्या फार्मूला हो जाता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपान में क्या हो जाता है, टाइम। तो यहाँ पर देखिए S1 के बारे में हम सबको क्या, S2 के बारे में हम सबको दिया है, क्या दिया है, S2 के बारे में दिया है। S2 कितना दिया है 6 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर क्या दिया है 6 किलोमीटर पर सेकंड दिया। अब यहाँ पर हम सब इसको S2 को जो है, जो S2 दिया है इसको हम सब कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फिर वही काम करेंगे, कौन सा काम, कि मीटर किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 डिवाइड 18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का 3 टाइम 18 होता है एंड जो S2 निकल के आ गया है मीटर पर सेकंड में, वो कितना निकल के आएगा 5 डिवाइड 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, S2 निकल के आ गया। अब इसी S2 को हम सब इसके प्लेस, यहाँ पर इस प्लेस पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। आइए पुट कर देते, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो S2 हम सबको निकल के आ गया, तो S1 प्लस S2 कितना आया था 3 डिवाइड 5, ये निकल, नो सॉरी 5 डिवाइड 3 था ना, कितना था 5 डिवाइड 3 था, 5 डिवाइड 3 था। ठीक है, S2 जो निकल के S1 प्लस 5 डिवाइड S2 का जो वैल्यू निकल के आया था 5 डिवाइड 3 आया था एंड 2
249, यहाँ पर 9 हो गया। ठीक, अब इसको हम सब सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम सब 3 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 3s1 हो जाएगा, जो कि क्या है, s1 क्या है, ट्रेन की स्पीड है। एंड यहाँ पर 5 हो गया, एंड डिवाइड किससे हो जाएगा, 3 से, क्योंकि हम सब ने एलसीएम निकाल लिया। यहाँ पर 200 कितना है, 240 है, डिवाइड कितना है, 9 है। इसको सही से लिख ले रहा हूँ मैं। 240 यहाँ पर हो गया, एंड डिवाइड किससे है, 9 से है। ठीक, तो 3 का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आएगा, एंड 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस यहाँ पर, तो 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 9 हो गया, s1 हो गया, एंड प्लस 3 का 5 में कितना हो जाएगा, 15 हो गया। यहाँ पर s कैपिटल में है, कैपिटल में लिख दूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है सभी को। एंड यही क्या है, इक्वल है किसके, 240 के इक्वल है। तो जो है 15 जो है राइट साइड में आएगा, तो 2s1 नहीं 9s1 है। ठीक है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, जानबूझ के स्लो पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ये तो ऐसे ही सॉल्व कर देता मैं। 9 यहाँ पर 15 यहाँ पे जाएगा, कितना है, 225 आ गया, 225 आ गया। ठीक, अब s1 हम सबको लिखना है, तो s1 जो लिखेंगे, s1, रुकिए एक सेकेंड, कहाँ मैं लिख दूँ, ठीक है, इसको मैंने सही से कर दिया और वीडियो रोक के। अब यहाँ पर देखिए क्या आया था, यहाँ पर 9 s1, जो कि s1 क्या है, ट्रेन की क्या है, स्पीड है। तो हम सभी s1 चाहिए, तो s1 हम सब किस तरीके से लिखेंगे, s1 225 जो दिया है, 225 जो दिया है, इसको हम सब डिवाइड करेंगे किससे, 9 से डिवाइड करेंगे। अब 9 का यहाँ पर कितना टाइम हो गया, 9 का 2 टाइम्स हो गया, 9 का 5 टाइम हो गया, 9 का 2 टाइम 18, एंड बचा 4, यहाँ पर 45 हो गया, एंड 9 से जब 45 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 5 आ गया। इसका मतलब होल कितना आ गया, 25 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकंड। क्या है, 25 मीटर पर सेकंड आया है, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, लेकिन हम सबको चाहिए क्या, हम सबको चाहिए किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए। किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में आंसर हम सबको चाहिए, किलोमीटर पर आवर में हम सबको आंसर चाहिए। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में हम सबको आंसर चाहिए। तो हम सब क्या करेंगे, इसको छोटा कर दूं थोड़ा सा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, तो हम सबको जब छोटे से बड़े में जाना रहता है तो हम सब क्या करते हैं, 18 डिवाइड किससे करते हैं, 5 से। हम सब अब देखिए बड़े में जा रहे हैं, जब छोटे में जाते थे तो 5/18 से डिवाइड करते थे, 5 डिवाइड 18 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब यहाँ पर जो है, अब छोटे से देखिए मीटर पर सेकंड से हम सब बड़े में जा रहे हैं, किलोमीटर पर सेकंड में जा रहे हैं। तो हम सब क्या किए हैं, यहाँ पर 18 डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 5 का यहाँ पर 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 टाइम जब कैंसिल होगा तो हम सबको यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा, 5। एंड 5 जब 18 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम सबको कितना आ जाएगा, आंसर जो आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ट्रेन की स्पीड है 90, s1 इक्वल इतना हो जाएगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रही ट्रेन की स्पीड। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इन व्हाट टाइम विल पास ए मैन हु रनिंग एट कितना, 16 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर में सेम डायरेक्शन में जो है मैन भी चल रहा है। तो कुछ भी हो यहाँ पर, लेकिन जो लेंथ होगी वह होल लेंथ जो होगी, वह जो होल लेंथ है वह ट्रेन की लंबाई ही होगी। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हम सबको दी है, ट्रेन की लंबाई क्या है,
हम सबको यहाँ पर ऑफ गिवन है, जो कि होल लंबाई को जो है डिनोट करेगी। तो यहाँ पर हम सब ट्रेन की लंबाई लिखेंगे। ट्रेन की लंबाई यहाँ पर कितना है 180 मीटर, ठीक है। एंड हम सब इसी को अब क्रॉस करना और सेम डायरेक्शन में है। तो हम सब यहाँ पर देखिए जो S1 प्लस S2 दिया है वह कितना दिया है, S2 मेन की स्पीड है, S1 जो है ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की स्पीड दी है 70 एंड सेम डायरेक्शन में है ना। तो सेम डायरेक्शन में हम सब ने क्या बताया कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट यदि मतलब मूवमेंट में है तो हम सब उसका डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है 60 किलोमीटर। तो हम सबको जो होल स्पीड निकल के आई है वह कितनी आ जाएगी 54 मीटर नहीं किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। ये होल हो गई क्योंकि हम सबको डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस इसलिए चाहिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब हम सब इसको जो है क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में हम सब कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो सेकंड में पूछा है। तो हम सब 54 को जो है 5 डिवाइड 18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 का 3 टाइम 54 होता है एंड 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सबको क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया 50 मीटर पर सेकंड। हम सबको क्या मिल गई स्पीड में मिल गई। अब हम सबको चाहिए क्या टाइम चाहिए। तो टाइम जो निकालना है होल कितना है टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल जो होता है वह टोटल डिस्टेंस डिवाइड मतलब डिस्टेंस डिवाइड कितना स्पीड है उसकी। तो हम सब यहाँ पर स्पीड देख लेंगे। अब ये 15 का 12 टाइम क्या होता है 12 टाइम जो होता है वो 180 होता है। तो हम सबको यहाँ पर डायरेक्ट ही आंसर मिल गया। जो टाइम निकल गया 12 सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सभी बी ही बी हैं आप ठीक है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए क्या होता है टू ट्रेन ऑफ लेंथ, दो ट्रेन यहाँ पर दी हैं 150 मीटर एंड 200 मीटर यानी कि 150 मीटर एंड 200 मीटर। बोथ आर रनिंग इन अपोजिट, यहाँ पर देखिए क्या दिया है अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन दिया है तो हम सब तुरंत ही क्या सोचेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन दिया अगर इनकी स्पीड दी होगी तो हम सब इन दोनों को ऐड कर देंगे इनकी स्पीड को। यहाँ पर पैरेलल ट्रैक्स एट स्पीड्स, इनकी स्पीड दी है क्रमशः इनकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर एंड 48 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मान लीजिए लेंथ वन कितना है, लेंथ वन मान लीजिए 150 है एंड L2 लेंथ 2 जो दिया है कितना दिया है 200 मीटर दिया है। अब 200 मीटर दिया है लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो लेंथ तो माइनस होगा नहीं ऐड ही होगा। तो यहाँ पर हम सब होल लेंथ लिख लेंगे कितना आ जाएगा 350 350 कितना आ गया ये मीटर में दिया है तो मीटर से आ गया। अब हम सबको यहाँ पर स्पीड दी है, स्पीड S1 दी है कितना दी है 60 किलोमीटर पर आवर, कितना दी है 60 किलोमीटर पर आवर दी है एंड S2 जो दी है वह 48 किलोमीटर पर आवर दी है 48 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक, अब यहाँ पर हम सब ने अभी देखा था कि यहाँ पर क्या दिया था अपोजिट डायरेक्शन दिया था। अपोजिट डायरेक्शन जैसे ही देखा जाता है तो हम सब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो हम सब उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो आइए 60 एंड 48 को ऐड कर देते हैं हम सब। तो यहाँ पर कितना आ गया 108 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या आ गया किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम सबको जो आंसर पूछा है वह कितने सेकंड में पूछा है, सेकंड से यहाँ दिया है। तो हम सब इसी को ये जो दिया है 100 किलोमीटर आवर मतलब 108 जो दिया है किलोमीटर पर आवर, इसको हम सब किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो हम सब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिवाइड 18 से हम सब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 का एक क्या होता है 6 टाइम 108 होता है एंड 5 का 6 में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम सबको जो आंसर निकल के आएगा मतलब स्पीड जो निकल के आएगी दोनों की कंबाइन स्पीड जो निकल के आएगी रिलेटिव स्पीड वो कितनी निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड जो 30 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी।
30 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी रिलेटिव स्पीड। अब हम सबको देखिए यहाँ पर डिस्टेंस भी है एंड यहाँ पर स्पीड भी निकल के आ गई है, तो हम सबको टाइम अब इजीली निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम जो है हम सबको इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए निकालते हैं टाइम इजीली हम सब। टाइम हम सब क्या करेंगे, अब निकालेंगे किस तरीके से। टाइम जो होता है, टाइम जो डिस्टेंस दिया है उसी को डिवाइड कर देंगे अगर हम सब किससे, स्पीड से, तो हम सबको टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 तियाँ 33 होता है, तो 11 आ गया ऐसे ही एंड 6 आ गया। इतना सेकंड आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भी बी। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। अब यहाँ पर हम सब देखेंगे 8 क्वेश्चन देखेंगे। अब 8 क्वेश्चन में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मुझे लगता है सेम डायरेक्शन दिया होगा। हाँ, यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन दिया है। ठीक है, इसको करवाते हैं। होमवर्क आज नहीं देंगे, कोई भी होमवर्क कल दिए थे 2 क्वेश्चन का लेक्चर 20 में। और क्लास को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 ट्रेन यहाँ पर भी दी है। क्या दिया है, L1 दिया है। L1 कितना दिया है, ठीक है, L1 देखिए मैं सच बता दूं कि जब तक आप, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर टैलेंट है और अगर आप उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं, टैलेंट लेके बैठे हैं, तो वो टैलेंट आपके किसी काम का नहीं। तो कुछ ना कुछ करते रहिए आप। ठीक है, क्या करना है, कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि टैलेंट है मेरे अंदर, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, तो आप टैलेंटेड रह के क्या करेंगे अगर आप उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो टैलेंट का आपके कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, तो वर्क कीजिए। ठीक है, जहाँ आपको समय मिले वहाँ वर्क कीजिए। यहाँ पर अब देखिए L1 140, L2 160 एंड टोटल कितना हो गया 300। S1 यहाँ दिया है, S1 क्या दिया है, S1 हम सबको 60 दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर। S2 दिया है हम सबको कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है यहाँ पर। अब सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में है तो हम सब इन दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस जो निकल के आएगा इन दोनों का 20 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा। अब हम सबको यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में ही ले जाना है। तो मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए हम सब यहाँ से 5 डिवाइड 18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबको जो मीटर पर सेकंड में निकल के आएगा 25 डिवाइड बाई 18। अभी इसको हम सब कैंसिल नहीं करेंगे, टाइम निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, टाइम जो यहाँ पर लेंथ दिया है 300 मीटर दी है। हम सबको जो स्पीड निकल के आएगी मीटर पर सेकंड में 20 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 18। तो यहाँ पर अब देखिए इजीली कैलकुलेट करते हैं कैसे। 20 का यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो हम सबको कितना निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ गया। ठीक है, एंड 5 का यहाँ पर हम सब कैंसिल करेंगे, 3 निकल के आएगा। और 18 का जो है यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम सबको जो है जो सेकंड्स निकल के आ गया 44 सेकंड्स हम सबको आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भी बी है, सभी में बी ही है क्या। ठीक, अब हम सब 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए 2 ट्रेन हैं, 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट ए सेम टाइम, दोनों सेम समय पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम सेम दिया है। स्टेशन ए एंड स्टेशन बी टूअर ईच अदर एट स्पीड जो है कितना 75 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हेन बोथ मीट वन ट्रेन हैड ट्रेवल्ड 175 किलोमीटर मोर देन द अदर्स। ठीक, अब समझ में आ गया। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर टाइम क्या दिया है, सेम दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए सेम टाइम दिया है। क्या दिया है, सेम टाइम दिया है।
तो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक लॉजिक क्या होता है कि जब सेम टाइम होता है, दो ट्रेन अगर चल रही हैं और दोनों का सेम टाइम है, तो हम सब क्या नोटिस करते हैं कि जो उनके स्पीड का रेशियो होता है, जो उनके स्पीड का रेशियो मान लीजिए ए रेशियो बी है, तो क्या होता है अगर टाइम सेम है, हम सब ने अभी डिस्टेंस देखा था, अगर सेम है तो स्पीड एंड क्या होता है कि टाइम का जो है इनवर्स रिलेशन होता है। बट यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर टाइम यहाँ पर देखिए सेम दे दिया, तो स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या हम सब रिलेशन निकालेंगे, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो रिलेशन निकलता है वो क्या होता है, डायरेक्ट अनुपात में रहते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्ट रेशियो में रहते हैं। कैसे, मान लीजिए स्पीड जो है इनवर्स नहीं रहता है, डायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट रिलेशन, सीधा अनुपात, सीधा रेशियो रखते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस, सॉरी मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, ए लीजिए डिस्टेंस, ठीक है, ए है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कर दें, इसको साइड में एक स्लाइड ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था, अगर सेम टाइम है तो हम सबको जो क्या होता है कि जो स्पीड, किसी की स्पीड का रेशियो अगर दिया है ए रेशियो बी, तो वही सेम रेशियो उनकी डिस्टेंस का भी होता है, डिस्टेंस का भी होता है, ए रेशियो बी ही होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। फिर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए क्या होगा, अगर किसी की स्पीड बढ़ रही है, किसी की स्पीड बढ़ेगी, अब आप खुद ही सोच लीजिए, आप बाइक चला रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो आपका लेंथ भी नहीं बढ़ जाएगा, डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगी, जितना दूर जितनी स्पीड में जाएंगे, जितना स्लो चलेंगे उतनी, ठीक है। अगर स्पीड कम कर दिए, मान लीजिए स्पीड कम कर दी, तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, बस ये लॉजिक लॉजिक है ये। अब इसी जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं हम सब, किस तरीके से, सेम डिस्टेंस दिया, हम सब यहाँ, हम सबको यहाँ पर स्पीड दी है, स्पीड को हम स्पीड दिया है S1 एंड S2 दिया है। S1 यहाँ पर कितना दिया था, S1 दिया था 75, ठीक है 75 लिख दिए, एंड S2 कितना दिया है 50 दिया। अब हम सब इनका रेशियो निकालेंगे, 25 से यहाँ पर 3 टाइम्स होगा 75, 25 का यहाँ पर 20 मतलब 2 टाइम्स होगा, 3:2 आ गया। अभी मैंने बताया कि अगर क्या है, इस टाइम सेम है तो डिस्टेंस, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर 2 हो गया। अब हम सबको देखिए यहाँ पर जो क्या बोला जा रहा था कि जब दोनों ट्रेनें मिलती हैं तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 150 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो यहाँ पर देखिए वो 150 रियल में, यहाँ पर S1 कितने रेशियो में यात्रा अधिक कर रही है, एक रेशियो में, कितने रेशियो में, एक रेशियो में। तो यही जो है, यही 1 रेशियो इक्वल हो जाएगा किसके, 175 किलोमीटर के, 175 किलोमीटर के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम सबको निकालना क्या था, ए एंड बी के बीच की दूरी निकालनी थी। तो ए एंड बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। तो हम सबको पहले क्या चाहिए, स्पीड, स्पीड चाहिए। तो यहाँ पर ए एंड बी का जो रेशियो दिया है यहाँ पर स्पीड का, वो 5 रेशियो में दिया है, कितने रेशियो में दिया है, 5 रेशियो। यहाँ पर S1 का एंड S2 का, ठीक। तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 175। तो हम सब क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 175, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का 5 टाइम 5 हो गया। यहाँ पर 2 ऑप्शन में 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, 3 ऑप्शन में। तो हम सब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 एन 2 जो है कॉमन, 2 साइड में लिख दिए, एंड 5 7 का से 5 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 30,
35 एंड 2 ऐड हो जाएगा 37 आ जाएगा, एंड 5 का 1 में 5 एंड 8 3 जो है हासिल था 8 हो गया। इतना किलोमीटर जो है क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम सब जो है आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। हम सबको यहाँ पर क्या दिया है, कोई ट्रेन है, ट्रेन ए स्टेशन, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन ए एक्स स्टेशन से 7 AM पे टूवर्ड्स स्टेशन वाई। ठीक है, समझ गया। यहाँ पर कोई मान लीजिए स्टेशन है, मान लीजिए एक्स स्टेशन है, या स्टेशन वाई तक ट्रेवल करती ए, इधर से ए जा रहा है 7 बजे, कितने बजे जा रहा है 7 बजे जा रहा है, और 8 बजे उधर से कौन निकल रहा है, बी निकल रहा है। तो इन दोनों का जो 7 एंड 8 का जो डिफरेंस निकल के आ गया वह 1 घंटे का निकल के आ गया। 1 घंटे में ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, चलते चलते मान लीजिए यहाँ पर मिल गए, इस पॉइंट में मान लीजिए मिल रहे हैं ये लोग। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक, अब ए जो है, ए देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ए की स्पीड दी है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 मल्टीप्लाई 1 घंटा चला था, तभी तो मिले हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब देखिए, और टोटल कितना दिया था यहाँ पर, टोटल दिया है 10 इफ द डिस्टेंस एक्स एंड वाई इज द 460, टोटल यहाँ पर दिया है 460 दिया है। तो रिमेनिंग में जो ये रिमेनिंग में है, ये दोनों ट्रेवल करके एक दूसरे से मिलेंगे कितना, तो ये 460 में से हम सब 60 निकाल देंगे, क्योंकि ए ने ट्रेवल उतना कर लिया है। ठीक है, कितना हो गया 400 मीटर, इसी को दोनों ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर निकल के चला आया। अब हम सबको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, हम सबको टाइम निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए यस1 दिया है हम सबको 60, एंड जो ट्रेन में सॉरी हाँ यस1 मतलब ट्रेन ए की जो स्पीड दी है 60, ट्रेन बी की स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर दी है। तो हम सब और दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अब आ रहे हैं, दोनों क्या होंगे, दोनों की स्पीड हम सब ऐड कर देंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो S1 एंड S2 की रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी, जो ए एंड बी द्वारा चली जा रही है, वह 40 एंड 60 दोनों को ऐड कर देंगे, हम सबको 100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। और इसी 100 जो रिलेटिव स्पीड है उसी के द्वारा 400 मीटर कवर करवाना है। तो हम सबको जो टाइम निकल के आ गई है 400 डिवाइड 100 से कर देंगे, इसको डिवाइड करने कितना आ गया, जब हम सबको टाइम निकल के आ गया 4 घंटा। 4 घंटे में जो है वो सब मिलेंगे, मतलब कौन मिलेगा, बी ए से मिलेगा। तो यहाँ पर कितना दिया था, यहाँ पर 8 बजे सुबह का निकलना, और बी ट्रेन बी 8 बजे सुबह निकल रही है, एंड ट्रेन ए से मिलना है उसको। एंड हम सब यहाँ देख रहे हैं टाइम कितना है, 4 घंटा। कोई चीज़ अगर 8 बजे निकल रही है और ट्रेन किसी से मिल रही है और 4 घंटे समय लग रहा है, तो हम सबको टोटल जो टाइम दिखेगा, अगर वॉच घड़ी में देखेंगे तो टाइम कितना दिखेगा, टाइम हम सबको 12 PM दिखेगा। कितना दिखेगा, सुबह के मतलब नून का समय दिखेगा, डायरेक्ट नून का समय दिखेगा। कितना, 12 PM निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि वो सुबह 8 बजे निकला था। ये रही आज की क्लास। क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। और कमेंट कीजिएगा अगर आप सभी को PDF चाहिए हर एक क्लास का एनोटेशन एंड रियल PDF के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।